हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं लॉगरिदम का पार्ट नंबर 27। आज के सेशन में हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही धांसू वाला बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि हमारा वीडियो का रेस्ट्रिक्शन होता है। आपको पता है मैं एकदम ही क्रिस्प वीडियोज़ बनाता हूँ सो दैट आप लोग ऑन द गो पढ़ सको। एक ही क्वेश्चन हो पाएगा आज के सेशन में। ठीक है, चलो तो पार्ट नंबर 27। तो क्वेश्चन ये है कि इफ a इक्वल्स टू log 18 base 12 and b इक्वल्स टू log 54 base 24, then ab plus 5a minus b इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हमने ऐसा क्वेश्चन तो किया नहीं था, बट इस तरह के वैल्यूज 18, 12, 36, 24 इस तरह के वैल्यूज वाला एक क्वेश्चन किया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है। अगर आपको ध्यान आ रहा है तो सबसे पहले वी विल यूज बेस चेंज थ्योरम। ठीक है, तो ये log 18 बाई ये हो जाएगा log 12। ठीक है, अब मैं बेस नहीं, अभी मैं log का जो बेस है वो फिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं बताऊंगा आपको बाद में। 18 को व्हाट आई कैन राइट, वो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, तो 2 के पावर में 1 आ गया, और 9 मतलब 3 के पावर में 2, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई log 12 क्या होता है, 12 होता है 4 इंटू 3, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी 3 की पावर 1। अब मैं ये कर सकता हूं कि यहां पे मैं बेस 2 डाल दूंगा, है ना, बेस 2 डाल दूंगा। गॉट इट। तो उसमें भी मैं वही चीज करने वाला हूं जब मैं b ब्रेक करूंगा। तो ये क्या होगा log बेस 2 2 के पावर में 1 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो प्लस में ब्रेक होगा, log बेस 2 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई log बेस 2 2 के पावर में 2 प्लस log बेस 2 3 के पावर में 1। ठीक है, तो इसको अगर मैं अभी देखूं, पहला वाला टर्म 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 आगे आएगा तो ये होगा 2 log 3 बेस 2। ये वाला पार्ट क्या होगा, इसमें से ये 2 तो आगे आ जाएगा और फिर log 2 बेस 2, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा log 3 बेस 2, और ये बराबर हो गया a। अभी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो होगा ट्वाइस a प्लस a इंटू log 3 बेस 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 log 3 बेस 2। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्वाइस a प्लस क्या था, a इंटू log 3 बेस 2 माइनस 2 log 3 बेस 2, 2 log 3 बेस 2 इक्वल्स टू 1 इधर है। तो अगर मैं log 3 बेस 2 को कॉमन ले लूं, log 3 बेस 2 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में रहेगा a माइनस 1, और अगर मैं इसको उस साइड भेज दूं इक्वल्स के, हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस है, तो log 3 बेस 2 इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस a डिवाइडेड बाई a माइनस 1। तो अभी तक आप सबको थोड़ा बहुत हिंट लग गया होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं दोनों तरफ से log 3 बेस 2 का वैल्यू निकालूंगा एंड उसको वापस से मैं इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब b के लिए भी वही चीज हम लोग करते हैं। b इक्वल्स टू log 54 बाई log 24। log 54 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 54 क्या होता है 9 इंटू 6, मजा नहीं आया, और थोड़ा फैक्टराइजेशन 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 है ना, तो 27 इंटू 2, राइट, 27 इंटू 2, 27 मतलब 3 का क्यूब इंटू 2 यानी 2 का पावर में 1 डिवाइडेड बाई log 24 मतलब 8 इंटू 3, 8 मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1। अब यहां पे मैं बेस लगा दूंगा 2, तो ये हो जाएगा log बेस 2 और 3 क्यूब प्लस log बेस 2 और 2 के पावर में 1, यहाँ पे हो जाएगा log बेस 2 और ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस log बेस 2 और 3 के पावर में 1। अब इसको मैं अगर आगे लिखूं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये तो 3 आगे आ जाएगा,
तो 3 log बेस 2 और 3 प्लस ये तो 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई इसमें ये 3 आगे आएगा और log 2 बेस 2 ये 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस log 3 बेस 2। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होगा 3b प्लस b इंटू log 3 बेस 2 इक्वल्स टू 3 log 3 बेस 2 प्लस 1। ठीक है, तो 3b प्लस b log 3 बेस 2 माइनस 3 log 3 बेस 2 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या होगा, log 3 बेस 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आएगा b माइनस 3 इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको उस साइड में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, log 3 बेस 2 इंटू b माइनस 3 इक्वल्स टू 1 माइनस 3b। ठीक है, और फाइनली क्या आया, log 3 बेस 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 3b डिवाइडेड बाई b माइनस 3। तो ये आ गया हमारा पूरा एक फॉर्मेट log 3 बेस 2 को। अब दोनों इक्वेशन से हम लोग log 3 बेस 2 इक्वेट कर लेंगे, दोनों इक्वेशन से। एक है 1 माइनस ट्वाइस ए बाई ए माइनस ए, सॉरी ए माइनस 1, 1 माइनस ट्वाइस ए बाई ए माइनस 1। दूसरा है 1 माइनस 3b बाई b माइनस 3। तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होता है, b इंटू 1 b इंटू ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस ए बी, माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 प्लस 6a इक्वल्स टू a माइनस 3ab माइनस 1 प्लस 3b। तो ये तो इधर जाएगा, एक एक करके करते हैं। हाँ, ये इधर जाएगा, ये 3ab इधर जाके प्लस 3ab हो जाएगा, प्लस 3ab माइनस 3ab क्या हो जाएगा, ab। चलो इसको, ये गॉन, हाँ इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, ये a इधर जाएगा, a इधर जाके 6 से माइनस a क्या हो जाएगा, 5a। तो ये भी गॉन, इसको कैंसिल करता हूँ। ये 1 उस साइड जाके प्लस 1 हो जाएगा और इधर है माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। तो ये गया, बचा क्या b और यहाँ पे 3b उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3b, b माइनस 3b माइनस b माइनस 3b हो जाएगा माइनस 2b। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा सा अजीब आ रहा है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे गलती हुआ क्या, b माइनस 3, अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये 2 था, ये 2 था, मैंने कॉमन लिया ना, ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा तो ये किसको किसको इफेक्ट करेगा, ये 2 यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे माइनस 2 आएगा और यहाँ पे प्लस 6 भी आएगा। तो माइनस 2 अगर इधर प्लस 2 बन के आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1, और प्लस 6b माइनस b ये हो जाएगा माइनस 5b। अब इसको आगे लिखते हैं हम लोग, आगे लिखते हैं ab के बाद क्या था, यहीं पे लिख देता हूँ ना नेक्स्ट पेज, और क्या ही मैं चेंज करूँ, यहीं पे मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, फाइनल आंसर मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, देख लो, ab प्लस 5a माइनस 5b, मैं 1 माइनस 1 को इस साइड में लेके जा रहा हूँ तो ये होगा 1। फॉर्मेट आ गया हमारे क्वेश्चन का, 5 कॉमन लेके a माइनस b इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक गलती किया था हमने, मैं लेजर पॉइंटर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो log 3 बेस 2 अगर कॉमन लेंगे तो a है और यहाँ पे माइनस 2 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया था, है ना, 1 लिख लिया था, उसको मैंने चेंज कर दिया। इस वाले कैलकुलेशन को आप फिर से एक बार देखना, मैं बता देता हूँ आपको। माइनस 3ab उस साइड जाएगा तो प्लस 3ab माइनस 2ab, ab आएगा। ठीक है, a इधर जाएगा तो 6 से माइनस a 5a होगा। ये माइनस 2 है, ये वाला माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 होगा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 होगा, प्लस 6 से भी इधर जाएगा तो
-6 से b होगा, b -6 से b -5b, ठीक है। उसके बाद तो आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। ये बहुत ही एक बेहतरीन मस्त लेवल का क्वेश्चन था। नॉट ओनली जेई, ठीक है, जेई में ये आए या ना आए भले ही, बट दूसरे और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आपको अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो एंड ठीक है। तो खत्म करते हैं आज का सेशन, खत्म करते हैं। ओके, सही है ना? हाँ, मैं फिर भी क्योंकि एक बार गलती हो गई ना, तो मुझे भी फिर भी लग रहा है कि थोड़ा अगर गलती कुछ है तो ठीक है। तो खत्म करते हैं आज का सेशन। अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे सेफ, घर पे ही रहो, ठीक है। टेक केयर, अपने घर वालों का ध्यान रखो एंड स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल। बाय बाय।